यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर 2014 में सितंबर में जो पेपर हुआ था वो करेंगे, उसके मैथ का पोर्शन करेंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो ये क्वेश्चन है 31 से लेके 60 तक का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है इसमें 35362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। हमें संख्या दी गई है, इसमें 5 के जो ये संख्या है इसमें 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान किसमें अंतर, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें 0, सेकंड ऑप्शन है इसमें 4995, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 4995, फोर्थ ऑप्शन है इसमें 5005। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 4995 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 इकाई प्लस 10 ढाई प्लस 10,000 बराबर है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा 11100, सेकंड ऑप्शन है 101010, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 10110, फोर्थ ऑप्शन है 11011। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 10110 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें 576, सेकंड ऑप्शन है 575, थर्ड ऑप्शन है 573, फोर्थ ऑप्शन है 366। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 576 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, इसमें दिया गया है 576 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। गोरंग ने सोमवार को 4 सही 1/2 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से लेकर 9:10 तक और शुक्रवार को 220 मिनट कार्य किया। उसे 1 घंटा कार्य करने के लिए ₹42 मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें ₹560, दूसरे ऑप्शन में दिया गया ₹580, थर्ड ऑप्शन दिया गया हमारा ₹550, फोर्थ ऑप्शन में है ₹637। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ₹637 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, जिसमें दिया गया ₹637 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जो योगफल है उसके वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें 7000, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है 9899, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 1099, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 10999। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, 10099 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें 26, दूसरे ऑप्शन में दिया गया 26.26, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 262.6, फोर्थ ऑप्शन दिया गया 2626। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 26.26 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा सही है, 26.26 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 19009 प्लस 11 और 9090 प्लस
11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा 4, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 8, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 12। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है जो हमारा राइट है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जो 4 दिया गया है वो हमारा सही है, इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है 4 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया इसमें 12, दूसरा ऑप्शन दिया गया 15, तीसरा ऑप्शन दिया गया 18, चौथा ऑप्शन दिया गया है 20। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा सही है, 20 इज अ करेक्ट आंसर। इसी के तरह का हमने कल एक और क्वेश्चन देखा था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गुणनफल 1109 इंटू 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 505050 प्राप्त हो? पहला ऑप्शन दिया गया इसमें 49495, सेकंड ऑप्शन है 55005, थर्ड ऑप्शन दिया गया है थर्ड ऑप्शन दिया गया है 54995, फोर्थ ऑप्शन है 59495। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, 54995 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है 1 किलोग्राम 12 ग्राम इक्वल 1.012 किलोग्राम। थर्ड ऑप्शन दिया गया है 10 मिलीलीटर 10 मीटर 10 सेंटीमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन है हमारा 23/100 इक्वल 2.30। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो हमारा सही है, 23/100 इक्वल 2.30 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है हमारा 23/100 बराबर 2.30 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 11, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों जो एक ही साइज के हैं में पूर्णतः भरा जाता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उसमें पूछा गया है एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों यानी कि जो जार होते हैं 16 जार दिए गए जो एक ही साइज के हैं में पूर्णतः भरा जाता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? पहला ऑप्शन दिया गया इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया इसमें 330 लीटर 176 मिलीलीटर है। सेकंड ऑप्शन है 331 लीटर 600 जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है 231 लीटर 760 मिलीलीटर। थर्ड ऑप्शन दिया गया हमारा 330 लीटर 176 मिलीलीटर। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 330 लीटर 650 मिलीलीटर। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है, 330 लीटर 176 मिलीलीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है। इसमें दिया गया 330 लीटर हो गए और 176 मिलीलीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 12, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। पहला ऑप्शन दिया गया 310, दूसरा ऑप्शन दिया गया 420, थर्ड ऑप्शन दिया गया 330, फोर्थ ऑप्शन है 400। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा सही है 420। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा सही है 420 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए,
क्वेश्चन नंबर 13, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? खाली भाग पूछा गया है, टंकी का कितना भाग खाली है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें 1/4, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/6, चौथा ऑप्शन है 2/3। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा सही है, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे हमें कंसेप्ट क्लियर होता है हमारा, और हमारे लिए एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर के पेपर निकालने चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपको पूरे के पूरे पेपर चाहिए 2011 से लेके 2022 तक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। 1118 में मात्र 118 रुपये में आपको 2011 से लेके 2022 तक के पेपर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में 2 गुना किसके बराबर है? पहला ऑप्शन दिया गया है 560, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 960, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1050, चौथा ऑप्शन दिया गया है 1120। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो होगा 1120 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर जो 4 था हमारा वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया गया है 4, 5 और 6 का 4, 5 और 6 हमें संख्या दिया गया है, उसका पूछा गया है का सबसे छोटा सारगुणज। क्या पूछा गया है? सबसे छोटा सारगुणज पूछा गया है। और 5, 6, 9 का सबसे छोटा सारगुणज, दो संख्या दी गई है, दोनों का सबसे छोटा सारगुणज है, उसका अंतर पूछा गया है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें 30, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 45, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 48, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा 60 है। जो इसका पहला क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर पहला है हमारा 30, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन है 60। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, 30 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, 30 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। कोई ऑप्शन नंबर पहला है इसमें गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इसमें महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 45, 62 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। इसमें जो संख्या दी गई है हमें 45, 62 प्लस 728 जो इक्वल है वो कितना है? आंसर 11 और 482 दिया गया है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में डैश की
कमी है। पहला ऑप्शन दिया गया है योग के कौशल की, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्थानीय मान की अवधारणा की, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्ण समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल की, फोर्थ ऑप्शन है हमारा योग के किसी क्रम की अवधारणा की। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो सही है, स्थानीय मान की अवधारणा की। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा वो सही है, स्थानीय मान की अवधारणा की इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? पहला ऑप्शन है इसमें भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया इसमें जो दूसरा ऑप्शन है इसमें दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। तीसरा ऑप्शन दिया गया इसमें दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं। चौथा ऑप्शन है किसी भी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए, ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। ये दो हमारे पास फिगर है, 1, 10, 100 और 1000 है। इनमें यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? पहला है गिनतारा अबेकस पर संख्याओं की स्थिति। सेकंड ऑप्शन दिया गया इसमें स्थानीय मान की अवधारणा। तीसरा ऑप्शन है दहाई और इकाई की तुल्यता। चौथा ऑप्शन है गणितीय खेल। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा सही है, स्थानीय मान की अवधारणा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हाइट जो इसमें दिया गया है वैन हाइल के अनुसार, वैन हाइल है कि उसके अनुसार वे ज्यामिति के डैश पर है। पहला ऑप्शन दिया गया है मानसिक चित्रण स्तर, सेकंड ऑप्शन है विश्लेषणात्मक स्तर, तीसरा ऑप्शन है अनौपचारिक निगमन स्तर, चौथा ऑप्शन दिया गया है औपचारिक निगमन स्तर। क्वेश्चन नंबर 20 है जो उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, मानसिक चित्रण स्तर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है, मानसिक चित्रण स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित्रलिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है गणितीय चिंतन एवं विचार, दूसरा ऑप्शन है ज्यामितीय प्रमाण, तीसरा ऑप्शन है गणित की पाठ्यचर्या, चौथा ऑप्शन दिया गया है गणितीय शब्द भंडार। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है, गणितीय चिंतन एवं विचार इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा वो सही है, उसमें दिया गया गणितीय चिंतन एवं विचार इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा 22, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। ये दिया गया है हमें, इसमें दिया गया है गणितीय दीवार है, अंकित, अंकुर, बबीता, बॉबी, प्रज्ञा, ध्रुव, सोवन, हर्ष, राहुल, स्मिता, सुनील, तुषार। यह गतिविधि डैश में शिक्षक की सहायता कर सकती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने,
दूसरा ऑप्शन है अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने। तीसरा ऑप्शन दिया गया इसमें प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने। चौथा ऑप्शन है इसमें शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड करने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए शिक्षार्थी के क्वेश्चन नंबर 23 हमारा शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष जो स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। किसका? चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बनाने में कठिनाई। दूसरा ऑप्शन है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई। तीसरा ऑप्शन दिया गया एक क्रम में गणना करने में कठिनाई। चौथा ऑप्शन है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने की कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बनाने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 24 एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें फिगर दी गई है, चित्र बने हुए हैं। इस खेल का उद्देश्य है पहला ऑप्शन दिया गया इसमें कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तीसरा ऑप्शन है आँख तथा हाथ के समन्वय को बढ़ाना। चौथा ऑप्शन है इसमें समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 24 था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। प्रीवियस ईयर के अगर आपको पेपर चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके प्रीवियस ईयर की जो बुक है वो परचेज कर सकते हैं। वो सिर्फ मात्र केवल आपको 118 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें आपको 2011 से लेके 2022 तक सभी पेपर मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जियो बोर्ड पूछा गया किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण रेखाएं और कोण। दूसरा ऑप्शन है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। तीसरा ऑप्शन है द्विमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर करना। चौथा ऑप्शन है सममिति की अवधारणाएं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा सही है। इसमें दिया गया ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो सही है, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। सेकंड ऑप्शन है प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, रोजमर्रा की भाषा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा।
इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा सही है। रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट था वो सही था। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अब हम क्या दिया गया इसमें। इसमें पूछा गया है गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों। कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का पहला ऑप्शन है समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। सेकंड ऑप्शन है समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा सही है। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारा लास्ट थर्ड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसमें दिया गया है एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घंटा दिए। 65 को प्राप्त करने के लिए उसने क्या घटा दिए? 2 घटा दिए। योग करने की यह युक्ति डैश है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, दूसरा ऑप्शन दिया गया पुनर्समूहीकरण, तीसरा ऑप्शन है प्रतिकारी, चौथा ऑप्शन है संवर्धी कारक। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रतिकारी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलक के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। सेकंड ऑप्शन है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है कलन विधि एल्गोरिथम को सीखना, निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। जो चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा सही है। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकंड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर, लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। पहला ऑप्शन दिया गया श्रवण स्मृति, दूसरा ऑप्शन है प्रक्रिया स्मृति, तीसरा ऑप्शन है दृश्य प्रक्रमण।
जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है भाषा प्रक्रमण, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही है, दृश्य प्रक्रमण इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, दृश्य प्रक्रमण इज अ राइट आंसर। प्रीवियस ईयर की अगर आपको बुक चाहिए तो आप ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से बुक परचेज कर सकते हो। जो बुक की कीमत है वो मात्र 118 रुपये है। बुक की जो कीमत है जो दी गई है 118 रुपये, आप उसे खरीद सकते हो, बहुत ही सस्ते दाम में आपको ये बुक मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे कंसेप्ट क्लियर और रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हमें ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे।